नमस्कार दोस्तों। आज हम केतु के खाना नंबर 10 के हालातों के बारे में जानेंगे कि केतु खाना नंबर 10 में अगर होता है तो कैसे रिजल्ट देता है, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव तरह की निशानियां रहती हैं इंसान की और क्या उतार चढ़ाव जीवन में केतु खाना नंबर 10 वालों के आते हैं। तो 10वें घर के बारे में अगर हम समझें तो खाना नंबर 10 जो है शनिचर का घर है और शनिचर के हालात ही केतु के बारे में बताएंगे कि केतु यहाँ पे किस हालात का बैठा हुआ है। और अगर शनिचर जो है कि कुंडली में या टेबे में अच्छे हालातों का है तो यहाँ पर 10वें खाने में बैठा केतु उम्दा हालात का होगा और अच्छे रिजल्ट आपकी लाइफ में देगा। अब जो है यहाँ पर और चीज़ हम समझ लें कि अगर मान लीजिए केतु खाना नंबर 10 में बैठा है और आप ये समझ रहे हैं कि केतु खाना नंबर 10 में जो है अच्छा है, पर इससे पहले हमें ये उसूल लगाना पड़ेगा कि शनिचर के हालातों को हम समझें कि शनिचर कुंडली में कैसा है। शनि अगर कुंडली में अच्छा होगा तो यहाँ पर लाल किताब में ये तक लिखा गया है कि ऐसा इंसान मिट्टी से सोना पैदा करने लायक होगा, यानी कि अपने जो है अपने काम के क्षेत्र में, अपने बिजनेस के क्षेत्र में जो इंसान होगा मिट्टी से भी सोना पैदा करेगा, यानी कि उसकी जो बोलवाणी और जो उसके डीलिंग्स और जो उसके काम करने की क्षमता होगी, उसका करियर लाइफ अच्छा होगा, उसका बिजनेस अच्छा होगा। पर इसके उलट अगर मान लीजिए शनि कुंडली या खाना में जो है टेबे में खराब है और शनि मंदे हालातों का है या फिर केतु भी साथ में मंदे हालातों का है, तो ऐसे इंसानों का सोना भी मिट्टी के भाव बिकता है। यानी कि ऐसे इंसान मेहनत तो खूब करेंगे, खूब मेहनत करेंगे करियर लाइफ में जो है उनको, पर उनको अप्स एंड डाउन, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उनके डाउनफॉल होंगे, या फिर अगर जॉब में होंगे तो काफ़ी ज़्यादा उनके जॉब चेंजेस होंगे। वो इंसान अपनी करियर लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाएगा। उसकी जो है अगर वो कहीं जॉब में होगा, उसके हाथ में कोई प्रोजेक्ट्स होंगे तो उन प्रोजेक्ट्स में उसको क्रेडिट ना मिल के उन दूसरे लोगों को क्रेडिट मिलेगा, यानी कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। ऐसे लोग जो है करियर लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां जो है उठाते हैं। अगर यहाँ पर केतु शुभ हो तो जातक जो होता है किस्मत वाला होता है, मौका परस्त होता है, यानी कि अपॉर्चुनिस्ट होता है, यानी कि जब जब उसे मौका मिलता है और जब जब सही सही मौके आते हैं करियर रिलेटेड, तब वो इंसान उन मौक़ों को जो है इनकैश करता है और अपनी करियर लाइफ में बहुत ही ऊंचाइयों को छूता है। पर यहाँ पर खाना नंबर 10 के बारे में ये भी कहा गया है कि खाना नंबर 10 का केतु जो है इंसान को अपने बारे में सोचने वाला बनाता है। जरूरी भी है, इंसान को अपने बारे में सोचना भी चाहिए, और अगर अपने बारे में नहीं सोचेगा, ज़्यादा ही दरिया दिल होगा, तो करियर लाइफ में वो ऊंचाइयां नहीं छू पाएगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे एक जल्लाद, अगर जल्लाद के अंदर वो नर्म नर्म दिल रहेगा तो वो कभी भी किसी इंसान को फांसी नहीं दे पाएगा। अगर हम डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर ज़्यादा इमोशनल होगा तो वो सर्जरी नहीं कर पाएगा, ज़्यादा उसके अंदर डर होगा तो वो सर्जरी नहीं कर पाएगा, ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे समझते हुए केतु खाना नंबर 10 के बारे में ये कहा गया कि इंसान को जो है मौके तलाशने, मौके अगर मिलते हैं तो उनको फटाफट से इनकैश कर लेना चाहिए, फटाफट से उनके करियर लाइफ में या फिर और भी संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ जाना चाहिए। खाना नंबर 6 में अगर शनि होगा, तब यहाँ पे खाना नंबर 6 और खाना नंबर 10 में अगर केतु हुआ, तब यहाँ पे इंसान जो है बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में नाम कमाता है। और कई लोगों की कुंडलियों में यहाँ तक देखा गया खाना नंबर 6 में शनि है और वो जो है मंदे प्रभाव का नहीं है, खाना नंबर 10 का केतु है वो भी मंदे प्रभाव का नहीं है, तो ऐसे लोग काफ़ी अच्छी ऊंचाइयां छूते हैं और सक्सेस हासिल करते हैं स्पोर्ट्स लाइन में। और इसके साथ साथ ये कहा गया है खाना नंबर 10 में अगर केतु होता है तो इसके लिए हिदायत दी गई है कि ये कुछ एक डूज एंड डोंट्स की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे ये कहा गया है कि खाना नंबर 10 का केतु अपने भाइयों या उनके बुरे कामों के लिए उनको माफ़ करता रहे, यानी कि भाइयों से कभी भी ना लड़े, क्योंकि यहाँ पे मंगल का असर खराब हो जाएगा। अगर भाइयों से लड़ेगा, भाइयों से उनके साथ उनकी गलतियों पर या फिर उनकी जरा जरा सी चीज़ों पर उनको उनके साथ लड़ेगा, उनके साथ बैर विरोध रखेगा, उनसे बिगाड़ के रखेगा, तो खाना नंबर 10 का अगर केतु अच्छा हालत का भी होगा तब भी वो मंदे रिजल्ट देगा। तो हमारी लाइफ में कैसे हमारे ब्लड रिलेटिव्स या हमारे भाई बंधु इंपॉर्टेंस रखते हैं, यहाँ पर हमारे ग्रह आपस में कनेक्टेड है। अगर हम उनसे बिगाड़ेंगे, अगर हम अपने भाइयों से रिलेशन खराब करेंगे, तो यहाँ पे अच्छी हालात का बैठा हुआ केतु भी आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर देगा। जातक जो है अपना चाल चलन सही रखे। यहाँ पे शनि की अगर हम बात करें तो चाल चलन से उससे कनेक्ट किया जाता है। अपने जो है चाल चलन को अच्छा रखे। अगर चाल चलन को अच्छा रखेंगे तो यहाँ पे शनि, क्योंकि शनि के कार्य जो है क्षेत्र में यहाँ पे केतु बैठा हुआ है और शनि की हालात पे ही केतु चलेगा। अगर मान लीजिए शनि मंदा होगा तो यहाँ पे केतु भी मंदा होगा, तो हमें शनि यानी कि अपने चाल चलन को
अच्छा रखना पड़ेगा। चाल चलन को अच्छा रखेंगे तो हमारी लाइफ में दिन दुगनी रात चौगुनियाँ तरक्की होती जाएंगी। 10वें घर में अगर अब हम मंदे हालात की बात करें कि 10वें घर में केतु मंदा कैसे होगा। मंदा ऐसे होगा कि मान लीजिए खाना नंबर 4 में ही केतु के दुश्मन हो, चंद्रमा हो या फिर मंगल हो या फिर जो है सूर्य हो, या फिर खाना नंबर 10 में ही जो है 2 ग्रह रद्दी आपस में बैठ जाए, मंगल बैठ जाए या बुध बैठ जाए या फिर जो है सूर्य बैठ जाए, तब यहाँ पर ये जो है अंधे ग्रहों की कुंडली बन जाती है, अंधे ग्रहों का टेवा बन जाता है, जिससे क्या होता है करियर लाइफ में खासकर खराबियां आती हैं, करियर लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए केतु अशुभ हो तो करियर लाइफ में प्रॉब्लम्स तो देगा ही देगा, साथ में इससे जुड़ी दुनियावी जो आपके रिश्तेदार हैं, साथ ही आपकी हेल्थ। अब दुनियावी रिश्तेदार में आपके नाना नानी और जो है आपकी जो है आपकी हेल्थ की अगर बात करें, आपके जॉइंट्स होगी, आपके सर्वाइकल रीढ़ की हड्डी होगी, आपके पेशाब की दिक्कतें होगी, आपके पैर के अंगूठों की दिक्कतें होगी या फिर पैर के जॉइंट्स की बात हो गई। औलाद की बात करें, आपके लड़का जो है लड़का आपके कहे से बाहर होगा, आपकी औलाद जो है निकम्मी हो सकती है, औलाद संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, आपको यूरिनरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कैलकुलस हो सकते हैं, किडनी में स्टोन्स वगैरह हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को मंदा केतु आपके लिए प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। आपको सिर दर्द की परेशानी हो सकती है, क्योंकि हेडेक वगैरह भी रह सकता है। कई लोगों को आपने माइग्रेन्स की प्रॉब्लम देखी होगी, तो पर इनको माइग्रेन तो नहीं, यानी कि हेडेक या फिर जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर सर्जिकल कोई ऐसे इंटरवेंशंस उनके साथ होते रहते हैं। कान की बीमारियां, क्योंकि केतु कान भी कहा गया है, कान कई लोगों के जो है डेफनेस होती है, कई लोगों को परमानेंट डेफनेस होती है, बाय बर्थ डेफनेस होती है, या फिर बाद में उनको कान में कोई इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो इन्फेक्शन की वजह से, केतु मंदे के हालात की वजह से उनके कान संबंधी दिक्कतें आती हैं। अब दौलतमंद तो इंसान जरूर होगा, पर अगर मान लीजिए वो अय्याश या व्यभिचारी, यानी कि अगर वो अय्याश हो, गलत संगतों में पड़ता हो, शनि को मंदा करे, राहु को मंदा करे और या फिर पराई स्त्री के चक्कर में रहे, तो 48 साल तक ये जो है केतु आपके लिए मंदा असर देगा। 45 साल का एक ऐसा फेस रहेगा, 45 से 48 साल तक का, यानी कि अगर हम शुरू से बात करें तो 45 भी मंदा, 48 भी मंदा, ये सारे जो साल रहेंगे वो मंदे रहेंगे। औलाद की दिक्कतें रहेंगी, आपके कामकाज की दिक्कतें रहेंगी, आपके जो है हेल्थ की दिक्कतें रहेंगी, ये सारी दिक्कतें रहेंगी। अब यहाँ पर केतु जो मान लीजिए खाना नंबर 10 में है और आपने सारी चीज़ें हालातें देख ली, केतु अगर किसी भी हाल से सही है या खराब है, तो यहाँ पर जो है केतु 10वें के लिए औलाद संबंधी उपाय, या फिर आप औलाद की अगर हम बात करें, औलाद संबंधी अगर दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको यहाँ पर खाना नंबर 8 के केतु के उपाय के बारे में बोला गया है, जो कि औलाद संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए होता है। जैसे कि काला सफ़ेद कंबल आपको मंदिर में दान करना है, आपको पैरों के अंगूठों में जो है सफ़ेद सिल्क का धागा या फिर चांदी के छल्ले पहन के रखने हैं, या फिर जो है आपको बृहस्पति की पालना करनी है, माथे पे केसर या हल्दी का तिलक लगा के रखना है। और ये सब आप करेंगे तो औलाद संबंधी दिक्कतें, औलाद उस एज में यानी कि 45 से 48 की एज में जाके जो औलाद संबंधी दिक्कतें आएंगी, उनसे आप बचाव कर लोगे। खाना नंबर 10 के जो उपायों की बात अगर हम करें, तो यहाँ पे हमें बृहस्पति का भी साथ लेना पड़ता है, बृहस्पति का साथ लेना पड़ता है, मंगल का साथ लेना पड़ता है, चंद्रमा का साथ लेना पड़ता है। तो अब इन रेमेडीज को हम कैसे करेंगे, चलो इनके बारे में समझते हैं। अगर मान लीजिए शनिचर मंदा हो, आपकी कुंडली में शनिचर मंदे भाव में बैठा हो, शनिचर के साथ उसके दुश्मन ग्रह बैठे हैं, तो ये मंदा हो जाएगा और 24 से 48 साल उम्र तक ये आपके लिए मंदा रहेगा। यानी कि 24 से 48 साल तक का एक उम्र जो आपकी रहेगी, जिसमें करियर, आपकी हेल्थ, आपकी मैरिज, आपकी संतान, सारी चीज़ों पे ये दिक्कतें क्रिएट करेगा। इसके लिए जो है आपको रेमेडीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर कुत्ता पालने की बात कही गई है, क्योंकि कुत्ता अगर पालेंगे तो केतु को आप संभालेंगे, बृहस्पति को आप अच्छा रखेंगे, तब आप जो है केतु को मदद दे सकते हैं। जब शनिचर नंबर 4 में आ जाएगा और साथ में जो है केतु को देखेगा, तो गृहस्थी यानी कि आपकी मैरिड लाइफ की दिक्कतों को यहाँ पे जाहिर करेगा। आपकी मैरिड लाइफ संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। अब सारी बात यहाँ पर हमने समझ ली कि यहाँ पर अच्छा होगा तब ये रिजल्ट देगा, मंदा होगा तब ये रिजल्ट देगा। अब बात आती है उपायों की। उपायों का बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है कि अगर मान लीजिए कोई ग्रह मंदा है, हमें उसको सही करना है, तो हमको उनको सही करने के लिए उपायों का सहारा लेना पड़ता है। इसके लिए चंद्रमा की मदद ली जाती है। चंद्रमा यानी कि चांदी का बर्तन। लाल किताब में ये कहा गया है चांदी की कुज्जी। चांदी की कुज्जी यानी कि चांदी का कोई ऐसा बर्तन जो छोटी सी मटकी शेप में हो और उसके अंदर आपको मंगल यानी कि शहद आपको भरना है। और ये शहद जो है आपको घर की जो है, या तो आप घर की चार दीवारी जो है उसके जो है नींव में दबाएं, या फिर वो जो है कुज्जी चांदी से भरी हुई, जो चांदी के बर्तन है और शहद से भरी हुई, उसको ले जाके आप वीराने में दबाएं। यहाँ पे चंद्र और मंगल का जब हम असर नेक करेंगे, तब यहाँ पर जो है केतु का असर नेक होगा। 48 साल उम्र
के बाद आपको कुत्ता पालना है, जो कि आपकी औलाद संबंधी दिक्कतों को दूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे 48 साल की उम्र में जाके आपके औलाद संबंधी जो है बड़े दुख यहाँ पे हो सकते हैं अगर केतु आपका साथ ना हो। चंद्र और बृहस्पति के उपाय भी आपको बताए गए हैं। यहाँ पे चंद्र यानी कि माता की आपको सेवा करनी है, माता से आपको आशीर्वाद लेना है, माता से आप रिलेशन अच्छे रखिए। बृहस्पति की पालना करने के लिए अपने बड़े बुजुर्ग घर के जो हैं उनका साथ रखिए, उनकी जो है आप सेवा करिए, माथे पे केसर का तिलक लगाइए, बृहस्पति संबंधी पालना करिए। कहीं पर भी पीपल के पेड़ वगैरह या फिर जो है आप साधु संतों का अपमान ना करें। ये सब चीज़ें करके आप बृहस्पति और चंद्र के फल को जो है अच्छा कर सकते हैं। जब शनिचर मंदे घरों में है, मान लीजिए शनिचर अब मंदे घरों में है, केतु आपका खाना नंबर 10 में, तब उपाय थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये उपाय तभी आपने करना है जब आपने शनिचर और केतु मंदा हो। जब शनिचर और केतु दोनों मंदे हैं तब आपने जो है शहद भर के चांदी की कुज्जी में वो आपने घर की नींव में दबाना है। अब घर की नींव में तब दबाना है जब दोनों के दोनों ही मंदे हों। आई होप दोस्तों आज केतु खाना नंबर 10 के बारे में आपने काफ़ी जानकारी हासिल की होगी और आपको जानकारी अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई या आपने कुछ सीखा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे और आपके लिए मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव पोस्ट लेकर आता रहूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप फिर हम और आप फिर दोबारा मुलाकात करेंगे और कुछ नई जानकारी जानेंगे। बाकी आगे अगली पोस्ट तक इंतज़ार करिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।